सेशन को रिकॉर्ड भी करेंगे, आज के इम्पोर्टेंट सेशन को। सो आई एम रेडी, आई थिंक यू आर रेडी सर, एंड प्लीज सर जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच सर, वेलकम। तो थैंक यू राहुल, थैंक यू वेरी मच। राहुल के बारे में मैं एक चीज जरूर सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। राहुल बहुत अच्छा एक लर्नर है और लर्न करने के बाद वो डिलीवर भी करता है। जैसे अभी सक्सेस मंत्रा के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सक्सेस मंत्रा का पहला थंब रूल यही है कि लर्निंग। तो लर्निंग इज की टू सक्सेस। सबसे पहले यही है कि आपको लर्न करना है। लर्न करने के बाद जब आप उस लर्निंग को डिलीवर करते हैं तो वो सक्सेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग वे टू सक्सेस में एक छोटा सा टॉपिक हम लेके चलेंगे। और वो टॉपिक मेरी नज़र में तो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन कई बार क्या है कि हम लोग गलती कर बैठते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोस्पेक्ट हमारे साथ टीम मेंबर होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए तो हम सीधा टॉपिक के ऊपर चलते हैं। और टॉपिक में जो मैं शेयर करने वाला हूँ, पीपीटी एक शेयर करने वाला हूँ। और वो पीपीटी आपको बताएगी कि एक मिनट बस दो मुझे। तो पीपीटी आप सब लोगों को नजर आ रहा होगा। तो एक बार मुझे थम्स अप करके बता दीजिए या मैसेज करके बता दीजिए, चैट बॉक्स में बता दीजिए कि पीपीटी आपको नजर आ रहा है। पीपीटी वाज सुपर क्लियर एंड योर वॉइस आल्सो क्लियर। चलिए, तो थैंक यू राहुल, थैंक यू वेरी मच। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है सक्सेस की तरफ बढ़ने के लिए, सक्सेस मंत्रा की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है प्रोस्पेक्टिंग। अगर ये पहला स्टेप है, पहला स्टेप किसके बीच का है ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब हम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद हमें बताया जाता है कि लिस्ट बनाओ और उसके बाद इनवाइट करो और फिर हम उनको STP शो द प्लान, मतलब प्लान शो करो। तो ये प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को हमें फॉलो करना चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है, पहली कड़ी आपकी है लिस्ट। लिस्ट से पहले लर्निंग तो जरूरी है ही है, लेकिन उसके बाद पहली कड़ी आपकी लिस्ट है। और लिस्ट और इनविटेशन, मतलब कि इनवाइट करने से पहले, इनवाइट करने से पहले लिस्ट और इनवाइट के बीच का जो जिसे हम पुल कह सकते हैं, जब ब्रिज कह सकते हैं, वो है प्रोस्पेक्टिंग। कई बार हम झूठ बोल के इनवाइट करते हैं, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। हमें प्रोस्पेक्टिंग करना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और प्रोस्पेक्टिंग से जब आप किसी को भी इनवाइट करेंगे तो फिर नेक्स्ट जो स्टेप आता है कि उसको कैसे टीम में एनरोल करना है। तो वो अगर आपकी प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रांग होगी तो आपको एनरोल करने में दिक्कत नहीं आएगी। आपको किसी को भी अपने साथ एनरोल करने में दिक्कत नहीं आएगी अगर आपकी प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रांग होगी। अगर आपकी प्रोस्पेक्टिंग वीक है तो समझ लीजिए कि अगर आपने इनवाइट कर भी लिया है और आपने ABC फॉर्मूला भी ऑप्ट कर लिया है, तो तब भी आपको ये चैलेंज रहेगा कि वो ज्वाइन कर सकता है और नहीं भी कर सकता। और अगर प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रांग है तो फिर अगर आप उसको इनवाइट करते हैं और उसको उस इनविटेशन को वो एक्सेप्ट कर कर आ जाता है, तो आप समझ लीजिए कि वो ज्वाइन होने के लिए ही आया है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग में जो चीजों का ध्यान रखना है वो मैं अब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले जो हमें ध्यान रखना है प्रोस्पेक्टिंग करते समय, आपने लिस्ट बनाई है, लिस्ट में से आपको फाइंड आउट करना है कि किन लोगों के ऊपर आपको काम करना है, किन लोगों के साथ इस बिजनेस प्लान को शेयर करना है, किन लोगों को आपने अपना बिजनेस में टीम पार्टनर बनाना है। अगर ये सब चीजें करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लुक फॉर पीपल विद ए गुड एटीट्यूड, जिनका एटीट्यूड अच्छा हो। बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, वो कुछ भी काम आप करेंगे तो सबसे पहले
नेगेटिव ही आपको फीडबैक देंगे और नेगेटिव ही आपको बोलेंगे कि ये कौन सा काम पकड़ लिया, ये क्या करने बैठ गए हो, ये तो ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। तो आपको ऐसे लोगों को अवॉइड करना होगा। अपनी लिस्ट में भी आपके ऐसे लोग मिलेंगे, निकलेंगे, तो उन लोगों को आपने अवॉइड करना होगा। आपको किसके ऊपर वर्कआउट करना है, किसके ऊपर काम करना है। लुक फॉर पीपल विद ए गुड एटीट्यूड, जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग इन चीजों को नजरअंदाज करके जब काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग जो प्रोस्पेक्टिंग का जो बेसिक है उसको हम भूल जाते हैं। तो लुक फॉर पीपल विद गुड एटीट्यूड। अब इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। बी अवेयर ऑफ पीपल्स एटीट्यूड। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको लोगों के एटीट्यूड के बारे में पता होना चाहिए। कई बार हम जब स्ट्रेंजर से मिलते हैं तब हम इस चीज को साइड लाइन करना पड़ता है, क्योंकि हम जानते नहीं है तो उसके एटीट्यूड के बारे में हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन उसको भी कैसे पता करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। Actively seek out those with a good positive attitude who are friendly and personable, as the exciting opportunity you have could be right for them. बड़ी सिंपल सी बात है। आपके पास बहुत एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है, आपने उस अपॉर्चुनिटी को उनके साथ शेयर करना है। लेकिन शेयर आप तभी करेंगे जब वो उस एटीट्यूड के साथ आपकी अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए तैयार हो। उससे पहले आपको शेयर नहीं करना। लेकिन उससे पहले फिर हमें करना क्या होगा। एक तो आपने एटीट्यूड को वर्कआउट करा कि एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। अब दूसरा जिसपे हमने वर्क करना है, फोकस ऑन अदर पर्सन। अब दूसरा वर्कआउट क्या करना है, एटीट्यूड के साथ साथ आपको काम जिस पे करना है वो करना है कि जिसको भी आप प्रोस्पेक्ट बनाकर इनवाइट करने वाले हैं, या एबीसी फॉर्मूला को ऑप्ट करके आप अपने सीनियर से मिलवाने वाले हैं, तो आपको करना क्या है कि आपको उस पर्सन के ऊपर फोकस करना है। उसका जो सिंपली है कि वो उसके अंदर क्या है, मतलब कि उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, इन सब चीजों को आपको वर्कआउट करना होगा। बहुत सिंपल है, दिस इज वेरी सिंपल, बट इट्स ए कॉमन मिस्टेक जो हम गलती कर बैठे। फोकस ऑन द प्रोस्पेक्ट एंड गेटिंग टू नो देम एंड स्टॉप टॉकिंग अबाउट यू, दे डोंट केयर, फोकस ऑन देम। देखिए, जब हम लोग प्रोस्पेक्टिंग भी करते हैं तो कई बार हम लोग अपने बारे में ज्यादा बता देते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने गाड़ी ले ली, मैंने वो कर लिया, मैंने वो कर लिया। हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में थ्रो करते हैं। हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या चाह रहा है, वो हमारी इन बातों को कैसे ले रहा है। उसको इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अनलेस अनटिल जब तक आप उसके अंदर एक स्पार्क नहीं इजिनेट करेंगे तब तक आपकी बातों का कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। आप कितने भी तुरम खाम हो, कितने भी बड़े अचीवमेंट किए बैठे हो, तब भी उसका इम्पैक्ट आप उसके सामने वाले के ऊपर तब तक नहीं आएगा जब तक आप उसको नहीं जान लेंगे। जब आप जानेंगे तो आप कैसे, किस तरीके से अपनी बात को रखेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। दे डोंट केयर, फोकस ऑन दैट व्हाट दे वांट। आपको फोकस किन चीजों पे करना है कि उनकी क्या जरूरत है, उनको क्या चाहिए। अब होता क्या है, आप अपने बारे में बता रहे हो कि सर मैं एक कंपनी में जुड़ा हूँ, बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, और उस कंपनी से मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने घर बना लिए, मैंने गाड़ियां ले ली, मैं फॉरेन टूर घुमाया, मैं सब कुछ कराया। अब वो बंदा परेशान है हेल्थ इशू को लेकर, वो बंदा परेशान है अपनी हेल्थ इशू को लेकर, या अपनी फैमिली में जो चैलेंजेस है उनसे परेशान है, और वो चैलेंजेस और वो हेल्थ इशू आपको नहीं मालूम। तो क्या होगा, वो जो भी आप बोल रहे हो अपने बारे में उसका वेटेज उसके ऊपर नहीं आएगा। जो बोल रहे हो उसका वेटेज उसके ऊपर नहीं आएगा। तो आपको क्या करना होगा, फोकस ऑन देम, आपको उसके ऊपर फोकस करना है। ये प्रोस्पेक्टिंग का पार्ट है। एबीसी फॉर्मूला अलग है, बहुत सारी चीजें हैं जो क्लब करती हैं, लेकिन जो जिसपे अभी प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर हम बात करें, व्हाट दे वांट एंड फाइंड ए वे टू अलाइन दैट विद द अपॉर्चुनिटी यू हैव। अब देखिए, इसमें बहुत प्यारी बात बोली गई है कि सबसे पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी जरूरत क्या है। फिर आपको अपनी अपॉर्चुनिटी को ऐसे अलाइन करना है कि आप उनकी नजर में एक विनर बन जाए।
मतलब कि आपने उनकी जो चैलेंज है, उनका जो प्रॉब्लम है, उनका जो हेल्थ इशू है, जो फाइनेंशियल इशू है, जो भी है, आपको उनको उसको नजर में रखते हुए आपको बताना है कि सर आपकी ये हेल्थ चैलेंज है, हेल्थ प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हमारी कंपनी के इतने बढ़िया प्रोडक्ट हैं, वेलनेस के ऊपर ही हम काम करते हैं। तब आप उस चीज को उसके साथ, अच्छा, तो फिर आप जब ये बोलेंगे कि अगर हेल्थ इशू के साथ अगर वो बंदा जूझ रहा है, तो उसके बारे में फिर आप वहां पे टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं कि हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये प्रोडक्ट यूज किए और आज जो प्रॉब्लम आपको थी, जो चैलेंज आपको है, उससे बिल्कुल फिट एंड फाइन हो चुके हैं। तो क्या आप इन प्रोडक्ट के बारे में और जानना चाहोगे? तो जब आप इस तरीके से अलाइन करोगे तो डेफिनेटली वो आप एक विनिंग की सिचुएशन में आ जाएंगे। तो ये एक स्टेप है प्रोस्पेक्टिंग का। अब अगर वो फाइनेंशियली वीक है, फाइनेंशियली कमजोर है, तो आप उसको ये बता सकते हैं कि आपकी तरह ही मैं अपना एग्जांपल देकर उसको बता सकता हूँ कि मैं भी जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई थी, तो तब फाइनेंस को लेके बहुत क्राइसिस में था। अपने बारे में बात कर सकते हो। तब पहले उसके बारे में जानो कि उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, वो क्वेश्चंस वगैरह पुट करने से पता चल जाएगा। तो उसके बाद फिर आप उससे बात कर सकते हो और फिर आप बता सकते हो कि इस अपॉर्चुनिटी की वजह से मैं अपने उस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकल कर आया। तो क्या आप भी अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलना चाहते हैं? तो यहाँ पे आपने कन्वर्सेशन यही स्टॉप करनी है, बहुत ज्यादा लंबा और डेप्थ में नहीं जाना है चीजों को लेकर। अब आगे बढ़ते हैं। आस्क क्वेश्चंस। अब यहाँ पे दिया गया है कि दिस टाइज इन विद गेटिंग टू नो द पर्सन एज यू कांट गेट टू नो एनीवन इफ यू आर टॉकिंग एट देम। Learn to ask good questions that will give you insight in them and their needs. Make a list of 5 questions that will give you insight into your prospect, the answer to which you will need to know to judge whether the opportunity you have is right for them. Learn the question and use them with very prospect until it becomes natural. देखो, यहाँ पे जो पॉइंट्स डिस्कस किया गया है वो ये है कि आपको सामने वाले को जानने के लिए आपको उनको क्वेश्चन पुट करने होंगे। आपको क्वेश्चन पुट करने होंगे। उन क्वेश्चंस के आंसर से आप 5 ऐसे की क्वेश्चंस की लिस्ट बना सकते हो, जहां पे आप उनको बता सकते हो कि आपको ये चाहिए या ऐसा है वैसा है, वो सारी चीजें नेक्स्ट मेरे ख्याल स्लाइड में आने वाली है कि आप क्वेश्चंस कौन कौन से पूछ सकते हो। आप उनकी फैमिली के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप उनके बच्चों की एजुकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप पूछ सकते हो कि आप कौन सी गाड़ी ड्राइव करते हो, आप कहाँ कहाँ घूमने गए हो। इन सब चीजों का ये बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है जिनको आप पूछ सकते हो। तो वो आप बड़े खुशी खुशी इनके आंसर देने की कोशिश भी करेगा। तो अब आपको उसकी बातों से ये लगाना है कि जो अपॉर्चुनिटी मैं इसको देना चाहता हूँ, क्या ये अपॉर्चुनिटी लेने के लिए राइट पर्सन है भी या नहीं। ये जज कब कर पाएंगे? जब आप लर्न करेंगे क्वेश्चंस करना, प्रोस्पेक्टिंग अंटिल बिकम नेचुरल। और ये जो क्वेश्चंस की आदत है, ये इतनी नेचुरल हो जानी चाहिए कि आप उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये बनावटी तरीके से क्वेश्चन को पुट कर रहा है। जब बनावटी तरीके से, फ्लो में होना चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, बातों 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 में वो चीज होनी चाहिए। तो उस चीज के ऊपर फोकस करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि आप आपका एक्स्ट्रा इनकम से क्या क्या सोचते हो। एक्स्ट्रा इनकम अगर आपको मिले तो उसके बारे में आप क्या सोचते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में आप क्या सोचते हो। टाइम फ्रीडम के बारे में, मतलब ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप सामने रख सकते हैं। फिर आप हेल्थ के बारे में बात कर सकते हैं कि कैसा आप चाहते हैं, बच्चों की एजुकेशन, आप बच्चों को कहाँ देखना चाहते हो, कितना वो आगे बढ़ाना चाहते हो, उन सब चीजों के ऊपर भी आप बात कर सकते हो। प्रॉपर्टी, फार्म हाउस, गुड हेल्थ, ये सारी चीजें हैं जिनके ऊपर आप बात कर सकते हो उसको जानने के लिए। आगे बढ़ते हैं। लर्न टू लिसन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब बहुत एक्साइटेड होते हैं, हमने हमारा बिजनेस प्लान अच्छा है, हमारी कंपनी का प्रोफाइल बहुत अच्छा है, हमारे साथ अचीवमेंट्स भी हैं और हमारे पास टेस्टिमनीज भी है, तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। और उस एक्साइटमेंट में क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि हमें सामने वाले को सुनना भी है। लर्न टू लिसन। सामने वाले को सुनना भी बहुत जरूरी है। वो कुछ और बात कह रहा है और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में,
अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्लान के बारे में बोलते जा रहे हो और उसकी बात को सुन नहीं रहे हो प्रॉपर, तो वहां पे भी हम लोग प्रोस्पेक्टिंग खो देते हैं। तो डोंट फॉरगेट दैट देयर इज नो पॉइंट आस्किंग क्वेश्चन इफ यू डोंट लिसन टू द आंसर। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप क्वेश्चन कर भी रहे हो और उसका आंसर सुनने के लिए आप तैयार नहीं हो, मतलब क्वेश्चन कर दिया लेकिन जो वो आंसर दे रहा है उसको आप रेलिवेंटली तरीके से अच्छे से लिसन नहीं कर रहे हो, सुन नहीं रहे हो, तो कोई यूज नहीं है क्वेश्चन करने का। यू आर ओनली आस्किंग क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द पर्सन एंड फाइंड अपॉर्चुनिटीज। आपको बंदे को समझने के लिए क्वेश्चन करने हैं और उसके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी परफेक्ट रहेगी उसको हमें ढूंढना है। सो मेक श्योर यू लिसन वेल टू सी द अपॉर्चुनिटी अराइजिंग फ्रॉम द रिस्पॉन्सेज। आपको क्या करना है, आपको बड़े इत्मीनान से सुनना है और उस सुनने की वजह से आपको पता चलेगा कि इसकी वीकनेस क्या है और उसी वीकनेस को फोकस करके आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है। अगर उसको बाहर घूमना अच्छा लगता है, फॉरेन टूर्स अच्छे लगते हैं, तो आपने उस बातों बातों में पता चला कि वो एक्साइटेड है फॉरेन टूर को लेकर, बच्चों की अच्छी एजुकेशन को लेकर वो एक्साइटेड है, लग्जरी कार को लेकर एक्साइटेड है, अच्छा घर लेने के लिए एक्साइटेड है, तो आपको पता चलेगा कि किन की पॉइंट्स, तो आप उनसे फिर उसी से रिलेटेड बात करके उनसे बात कर सकते हो कि आप किस तरीके से अपनी ये जो बातें आप कह रहे हो कैसे आप कंपाइल कर सकते हो, कैसे आप अपने आप को अचीव करवा सकते हो, तो उसके साथ अपनी अपॉर्चुनिटी को एसोसिएट करके उनको बता सकते हो कि हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे जो जो आप चाहते हो वो सब चीजें पूरी हो सकती है। तो अपॉर्चुनिटी इतना ही बताना है कि वो सब चीजें हो सकती हैं, ना तो आपने कंपनी के बारे में बताना है तब, ना ही आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना है, बल्कि कौन सी कंपनी है, कौन से प्रोडक्ट है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, तब कुछ नहीं, प्रोस्पेक्टिंग के समय में कुछ नहीं बताना है आपको। इस बात का जरूर ध्यान रखें। आपको तो एक ऐसा ऐसा करना है कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाए कि ये कौन सी कंपनी है, कौन से प्रोडक्ट है, कौन क्या क्या इसका सिस्टम है, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी हो जानी चाहिए इनवाइट करने से पहले। और जब आपने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया, क्यूरियोसिटी क्रिएट करने का पार्ट कंप्लीट कर लिया, तो आप ये समझ लीजिए कि जब वो इनवाइट होकर आपके पास समझने के लिए आएगा तो वो ये समझ लीजिए कि वो बस लास्ट, जैसे हम कहते हैं ना लोहा तप चुका है तो उसको चोट मारने का एक ही तरीका है, जैसे ही आप उसको हिट करेंगे तो वो शेप अप हो जाएगा और आपके साथ टीम में एंटर कर जाएगा। तो ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंस होती है। wear or carry something that sparks a conversation। अब ये स्ट्रेंजर्स के लिए है। अब स्ट्रेंजर्स के लिए क्या है कि जब हम प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाते हैं, जब लिस्ट में नाम नहीं है और फिर भी हम प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हैं, जब लिस्ट में नाम भी है उनके साथ भी, तो आपको ऐसी चीजें अपने साथ अटैच्ड रखनी है, जब वियरेबल है तो वियर करनी है, जिससे आप कोई कन्वर्सेशन को शुरू कर सकें। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे बैचेस लगाए हुए हैं, जब मैं बैच लगाकर जो हमारे नॉन भी हैं वो जब बैच को देखते हैं तो वो पूछते हैं कि ये बैच किस चीज का है। तो ये क्या है कि एक अट्रैक्शन है, मतलब कि अट्रैक्ट करता है, तो आपको वो चीजें अपने अटारे में डालनी है, अटायर्स में डालनी है कि आप बैचेस आप लगा रहे हैं। उसके बाद अगर आपके पास ब्रेसलेट है तो ब्रेसलेट आपको कैरी करना है। तो ब्रेसलेट कैरी करने से क्या होगा, तो ब्रेसलेट कैरी करने से सिंपल सी बात है, जब आप ब्रेसलेट कैरी करेंगे तो उससे क्या होगी, जब ऐसे पहना भी होगा तो आप थोड़ा सा भी लगाएंगे तो अच्छा ये क्या चीज है, सामने वाला पूछ लेता है। तो मतलब कि एक कन्वर्सेशन को आप ये कह सकते हैं कि शुरुआत करने के लिए कुछ ऐसी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब हम लोग, मैं और मनोज जी 20 साल हमारे को इस बिजनेस में हो ही चुके हैं। तो जब हम लोग ट्रेन में ट्रेवल करते थे, इनिशियली हम ट्रेन में ट्रेवल करते थे, जब हम नेटवर्क को बिल्ड कर रहे थे, तो ट्रेन में हम लोग हमारे पास एको पॉइंट ट्रेजर होता था, मल्टी फंक्शन हेड गियर होता था और कई बार हमारे पास एक्वा लाइफ भी होता था। तो ये सब चीजों को हम लोग ना हैंड बैग में ही रखते थे और हमेशा हम लोग वहां पे इन चीजों के साथ अपने पॉइंटों को स्टिमुलेट करते जरूर थे। अब जब हम पॉइंटों को स्टिमुलेट करते थे तो हम आपस में कम्युनिकेशन क्या करते थे कि मनोज जी वो बताना जरा सर्वाइकल का पॉइंट्स कौन सा होता है,
जब मैं मनोज जी ये बताना जरा माइग्रेन या हेडेक का पॉइंट कौन सा है, जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, कॉमन चैलेंजेस है, जो आपको सामने वाले में पता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है इनको, तो जैसे ही आप उनके बारे में बात करते हो, उन पॉइंटों को आप स्टिमुलेट करने का एफर्ट डालते हो, तो सामने वाले के कान खड़े हो जाते हैं। और जब सामने वाले के कान खड़े हो जाते हो तो समझ लीजिए कि आपका छोटा सा काम हो गया है, जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते थे वो मैसेज कन्वे हो गया, और वहां से आपकी बातचीत शुरू होना शुरू हो जाएगी। जब बातचीत शुरू हो जाएगी फिर आप उसके बारे में जान सकते हैं कि वो एक्चुअल में क्या है, क्या चाहते हैं। पहले उनको सुनो, समझो और क्या रिक्वायरमेंट है, फिर आप स्ट्राइक करो कि हमारे पास ये सब चीजें हैं जिनसे आपकी ये चैलेंजेस सब ठीक हो सकती है, तो उसके ऊपर बात कर सकते हैं। wear or carry something that sparks a conversation, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये छोटी छोटी चीजें, अब बहुत से लोगों के पास अगर ये लोगो नहीं है, बैचेस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्रेसलेट पहन के रहो, आप एक्वालाइफ कैरी करो, और एटीएम में है तो एटीएम में कैरी करो, मल्टी फंक्शन हेड केयर है तो उसको कैरी करो और उसको यूज करो, ड्यूरिंग दैट पीरियड आप उसको यूज करो, तो वो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा इसका। Whatever it is carrying or wearing or something that will generate curiosity will create talking point as people strike up conversation with you. तो बहुत बार आप बैच वगैरह लगाते हैं, कुछ लिखा होता है तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, पढ़ते हैं तो वो पूछ भी लेते हैं कि हाउ, कैसे, तो वो सब चीजें अट्रैक्ट करने के लिए ही है। तो ये चीज होना हमारे अंदर बहुत जरूरी है। बी इन डिमांड एंड डोंट गिव अवे टू मच टू सून। आपको हमेशा अपने आप को डिमांड के अंदर रखना है, आपको बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से सब कुछ उड़ेल कर नहीं दे देना है, मतलब कि सब कुछ आपको पूरा को पूरा एकदम से नहीं बता देना है, सब कुछ नहीं बता देना है, आपको अपने आप के अंदर अपने आप को डिमांड में रखना है। When talking to prospects, appear in demand and in hurry, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो आपको अपने आप में डिमांड में दिखाना है कि आप बहुत डिमांडेड हो, और दूसरा अपने आप को जल्दी में भी दिखाना है कि आप के पास टाइम की शॉर्टेज है, आपके पास टाइम नहीं है, आपको और लोगों के साथ भी मीटिंग्स वगैरह करनी है, तो ये चीज भी आपको दिखाना जरूरी है। डोंट गो टू इन डेप्थ इनटू व्हाट यू डू, दिस मेंटेन द इंटरव्यू। कहने का मतलब क्या है कि आपको बहुत ज्यादा डेप्थ तक नॉलेज देने की जरूरत नहीं है प्रोस्पेक्टिंग लेवल के ऊपर, ठीक है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद यूज FORM, जैसे हमने क्वेश्चंस के बारे में बोला था, तो कौन से क्वेश्चंस हमें बात करनी चाहिए, किन क्वेश्चंस के ऊपर बात करनी चाहिए, तो आप FORM फॉर्म को यूज कर सकते हैं। फॉर्म स्टैंड्स फॉर फैमिली ऑक्यूपेशन, आप फैमिली के बारे में बात कर सकते हैं, आप उनके ऑक्यूपेशन के बारे में बात कर सकते हैं। रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मतलब कि आप घूमने फिरने जाते हो, कितनी बार आप रेस्टोरेंट में गए हैं, कितनी बार आउट ऑफ इंडिया गए हैं, कितनी बार आप, ये चीजें। एंड मैसेजेस एंड दीज आर फॉर सेफ टॉपिक टू टॉक टू प्रोस्पेक्ट, ये बहुत ही सेफ प्रोस्पेक्ट सेफ टॉपिक्स हैं जिसपे आप प्रोस्पेक्ट के साथ बात कर सकते हैं। और अबाउट वाइल वार्मिंग देम अप एंड गेटिंग टू नो अबाउट देम, तो ये उस टाइम आप इस चीजों को यूज कर सकते हैं, इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते, हैव ए क्लियर एलिवेटर पिच। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कई बार हम बात तो करते हैं लेकिन हम बहुत सारे वर्ड्स मुंह में ही खा लेते हैं, तो जो मैसेज हमें देना चाहिए वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, और मिस होने की वजह से वो चैलेंजेस, वो प्रॉब्लम हमेशा बन जाती है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाता। Nail your elevator pitch, a 2 to 3 sentence statement that sums up your proposition, ensure it's simple and effective and leaves them wanting to know more। देखो इसमें बड़ी क्लियर कट आपने एक पिच तैयार करनी है, एक अपना मैसेज तैयार करना है जो शॉर्ट एंड स्पाइसी हो। मैसेज जो तैयार करना है वो शॉर्ट एंड स्पाइसी हो सकता है, 2 से 3 सेंटेंस का होना चाहिए, और आपने अपनी जो प्रोपोजिशन है उसमें सम अप करनी है, और वो सिंपल और इफेक्टिव होना चाहिए, और उनको
ऐसा महसूस होना चाहिए कि जो 2-3 सेंटेंस में आपने बातें उनके साथ शेयर की है, उनको ऐसा लगना चाहिए कि उन बातों को सुनने के बाद कि वो और आपके बारे में, आपके काम के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये फीलिंग आपने उनके अंदर देना बहुत जरूरी है। उसके बाद डोंट लेट विद योर बिजनेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट है हमारा। नेवर ट्राई टू एक्सप्लेन योर बिजनेस टू पीपल व्हेन यू फर्स्ट मीट देम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब पहली बार लोगों से मिले तो उन्हें अपना बिजनेस समझाने की कोशिश ना करें। पहली बार मिलने पे आपको बिजनेस समझाने की कोशिश नहीं करनी है। सबसे पहले वो रुचि नहीं लेंगे, सबसे पहले तो वो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा आपके बिजनेस में। किसी का इंटरेस्ट क्यों होगा? अगर जब तक उसको अपना बेनिफिट नजर नहीं आएगा तब तक उसको कोई आपके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं होगा। दूसरा, वो शायद इसे नहीं समझेंगे, इसलिए आप उनके साथ प्रोस्पेक्टिंग अवसर खो देंगे। अगर आपने पहले ही अपने बिजनेस के बारे में बात कर ली, सब कुछ बताना शुरू कर दिया, तो जो प्रोस्पेक्टिंग का पार्ट है वो आप खो देंगे, और जिसकी वजह से वो शायद आपके साथ इस बिजनेस में बिजनेस पार्टनर बनकर नहीं आए। इसकी बजाय आपको करना क्या होगा, उन्हें जानने पर ध्यान दें और वो क्या चाहते हैं आपका व्यवसाय और आप जो करते हैं उसके अंत में आने दें। मतलब कि पहले फोकस आपको उन्हीं की बातों पे करना है, वो क्या चाहते हैं लाइफ में, फिर उसके बाद अपने उसके साथ कोरिलेट करके आप उनको बताएं। तो ये तो था प्रोस्पेक्टिंग पार्ट। जो प्रोस्पेक्टिंग पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो ये प्रोस्पेक्टिंग पार्ट था कि कैसे हमें काम करना है, किस तरीके से हमें काम करना है। और अब हम चलते हैं, कुछ बातें करते हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्रोस्पेक्टिंग हो या हमारी लिस्ट बनाने की प्रक्रिया हो या हमारा बिजनेस टूल हो, जब कुछ भी ऐसी जितनी भी चीजें हो, उन सब चीजों के आगे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है, अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जब तक वो चीज आपके अंदर नहीं होगी ना, तो आप प्रोस्पेक्टिंग भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब वो क्या है, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो जिससे आपको उसके बारे में पता चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक व्यक्ति, दो बहुत ऊंची ऊंची इमारतें थी, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी, और एक व्यक्ति उसके बीच में रस्सी बंधी हुई थी, और एक व्यक्ति अपने कंधे पे अपने बेटे को लेकर उस रस्सी के ऊपर चल रहा था, जो दो ऊंची इमारत के ऊपर बीच में बंधी हुई थी। और वहां पे उस रस्सी से, एक इमारत से रस्सी से चलते 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 धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए अपने कंधे पे अपने बेटे को रखते हुए वो उस रस्सी के साथ दूसरी तरफ बिल्डिंग के पार जा रहा था। और इस इस चीज को देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए कि किस तरीके से वो बैलेंस बनाते हुए और अपने बेटे को अपने कंधे पे बैठाकर वो उस रस्सी के ऊपर चल रहा। तो सब लोग बड़े हैरान हो रहे थे, बड़े परेशान हो रहे थे, और सबके मतलब कि जैसे होता ना कि बहुत ज्यादा उनका माइंडसेट कि कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ऐसा माइंडसेट चल रहा था। और जैसे ही उस व्यक्ति ने धीरे धीरे चलकर रस्सी पार कर कर दूसरे बिल्डिंग में पहुंचा और फिर नीचे उतर कर आया, तो सब लोगों ने उसको बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन बोले, और बहुत सारे लोगों ने सेल्फी उसके साथ खिंचवाई, बहुत फोटोज वगैरह खिंचवाई, और बहुत उसको जिसे कहते हैं ना शाबाशी दी, बहुत मतलब बहुत बढ़िया, ब्रेवो, बहुत मतलब बहुत कुछ उसके लिए बोला। और फिर उसने अपना मुंह खोला, जब उसके बारे में बहुत सारे लोग बोल रहे थे, तो फिर उसने अपना मुंह खोला। उसने बोला कि जितने भी लोग वहां पे सराउंडिंग में थे, उसने बोला कि कितने लोग ऐसे हैं, कितना लोग, कितने जितने भी जो लोग हैं, कितने लोग ये सोचते हैं कि मैं ये कारनामा दोबारा कर सकता हूं। अब मैंने आपको एक स्टोरी शेयर की, और अब मैं ये चाहूंगा कि आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए,
थोड़ा सा, क्योंकि 5 मिनट का सेशन मेरा और है, 45 मिनट्स का टाइम वैसे ही है, तो 5 मिनट के सेशन में मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि इंटरेक्शन हो जाए, थोड़ा सा आप लोगों को देख लूँ, जान लूँ, पहचान लूँ कि आप भी मेरी तरह से ड्रेसअप होकर बैठे हैं, एकदम सूट बूट में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, कैसे मेरे को सुन रहे हो। तो ये चीजें देखो, ये बिजनेस की सीरियसनेस दिखलाती है। अब मैं एक चीज आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि जो कारनामा उसने किया था चढ़कर दूसरी तरफ जाने का, तो जब उसने पूछा कि क्या ये कारनामा मैं दोबारा कर सकता हूं, तो सबका जवाब था हाँ, ये आप दोबारा कर सकते हो और आप फिर सक्सेस हो जाएंगे। सबने यही बात बोली, मतलब कि कोई भी व्यक्ति वहां पे ऐसा नहीं था जिसने ये ना बोला हो कि तुम ये दोबारा नहीं कर सकते। सबने यही बोला कि सबके सब तुम दोबारा ये कर सकते हो। तब उसने बोला कि इस बार मेरे कंधे पे मेरा बेटा नहीं होगा, आप सब में से किसी एक का बेटा हो। तो उसने क्या बोला कि इस बार मेरा बेटा नहीं होगा मेरे कंधे पे, आप सब जिनको कॉन्फिडेंस है, जिन्होंने बोला कि हाँ मैं दोबारा कर सकता हूं, आपका बेटा मेरे कंधे पे हो। जैसे ही ये बात बोली तो एकदम सन्नाटा छा गया और कोई भी आगे नहीं आया, कोई भी आगे नहीं आया। इसका मतलब क्या था? उनको ये विश्वास था कि ये रस्सी पे क्रॉस कर सकता है, लेकिन उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं था कि उनका बेटा जब उसके कंधों पे बैठेगा तो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये मैं स्टोरी क्यों बता रहा हूं, इसका मैं एक छोटा सा वो लॉजिक बता रहा हूं। देखो, हमें ये पता है कि हमारी कंपनी बहुत बड़ी है, हमें ये पता है कि हमारे वेलनेस के प्रोडक्ट है और बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, हमें ये पता है कि हमारा बिजनेस प्लान बहुत अच्छा है, हमें ये पूरा कॉन्फिडेंस है। लेकिन जब हमें लोगों की जोड़ने की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर का ये कॉन्फिडेंस शटर कर जाता है, जिसकी वजह से हम सामने वाले को उतना स्ट्रेंथन वे में उसको नहीं बता पाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप बहुत एक प्रिविलेज्ड कंपनी में हो जो हजारों लोगों के सपनों को पूरा, हजारों क्या लाखों लोगों के सपनों को पूरा कर रही है, और आप उस शिप में हो ऑलरेडी। तो आपको डरने की, घबराने की किसी भी तरह की कोई जरूरत नहीं है, और आप एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म के साथ एक अपॉर्चुनिटी लोगों के अंदर लेके जा रहे हो। तो इसमें डरने घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो इतने मैसेज से ही आज के सेशन में यहीं तक। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर इतने अच्छे से, इतने प्यार से आपने मुझे सुना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब मैं चाहूंगा वापस राहुल जी, जहाँ हमारे गुप्ता जी हो, तो वो वापस पैनल को संभालें। यस सर, मैं यही हूँ और मैंने पूरी प्रेजेंटेशन सुनी है एंड दैट्स वेरी वेरी वंडरफुल एंड वेरी नाइस ऑफ यू सर कि आज आपने ज्वाइन किया और इतनी सुपर्ब ट्रेनिंग सबको दी। हम सबको बहुत ज्यादा प्रिविलेज फील हो रहा है आज हमारे साथ में आप हैं, तो दैट इज वेरी वेरी वंडरफुल फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच रुपेश सर, आज आप हमारे साथ बने और इतने अच्छी स्पीच के लिए। मेरे को लगता नहीं है कि कोई भी ऐसा होगा जो ये चाहता कि आज वो शेयरिंग करे। एवरीवन वांट टू शेयर टुडे कि आपको सुनने के बाद उनका कॉन्फिडेंस कैसा है। तो प्लीज गो हैड द मैसेज गाइस, जितने ज्यादा मैसेज आप कर सकते हैं कीजिए और हम जल्दी से मैसेज लेंगे और कुछ लोगों से बात भी करेंगे सर। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा रुपेश सर। जी राहुल। ओके तो गाइज चलिए, आपके मैसेजेस बहुत तेजी से आ रहे हैं, थोड़े से मैसेज देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम आप लोगों से बात भी करेंगे। जितने भी लोग शेयरिंग करना चाह रहे हैं प्लीज अपने हैंड रेज जरूर करो और वीडियो ऑन कर लें। और आज हम चाहते हैं कि हमारे सभी लीडर्स, जो हमारे धुरंधर लीडर्स हैं, आज रुपेश जी के साथ सम्मान के तौर पे यहाँ पे सभी रहें और हम चाहते हैं कि सब एक एक करके बात भी करें हमसे।
तो रुपेश सर इतने ज्यादा मैसेजेस हैं कि पढ़ना बड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को, तो क्योंकि मैसेज बहुत ज्यादा आ रहे हैं और लगातार बहुत सारे मैसेज हैं। और सर अच्छी बात ये भी है कि हमारे 100 लोग प्लस थे और लगातार अभी भी 98 लोग हैं एंड स्टिल बहुत सारे लोगों ने, और लोग जैसे भी बाहर हो रहे थे तुरंत बहुत सारे नए लोग आते जा रहे थे, यानी कि आज 100 से ज्यादा लोगों का पैनल था। और ये बिकॉज ऑफ यू, आपका नाम ही काफी है, आपके नाम की वजह से ही काम हो जाता है। तो यही सच्चाई है, जब इंसान अच्छी मेहनत करता है तो इस समय ऐसा रहता है कि उसके नाम से काम होने लग जाते हैं। तो दैट इज द टाइम। और जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे राजीव कुमार जी हैं, सुपर डुपर सर, और यहाँ पे कौशल्या जो हमारी ग्रेट लीडर है, उन्होंने लिखा थैंक यू सो मच रुपेश जैन जी, थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे लीडर्स हैं, रुचि गौर जी हैं, सुपर जबरदस्त ट्रेनिंग सर। और यहाँ पे फिर कौशल्या मैम ने लिखा आपने बहुत अच्छी तरह से बताया, जबरदस्त सेशन गुरुजी, सच में वंडरफुल सेशन सर, वंडरफुल फुल सेशन रुपेश सर। और ललिता सैनी जी कह रही है बहुत ही जबरदस्त सेशन। और दीपिका सरकार, यस सर कमाल कर दिया, वेरी गुड, क्या सेशन है। मंजूषा पौधा, थैंक यू सो मच रुपेश सर, जबरदस्त सेशन था। तो लीडर्स इतने सारे मैसेजेस हैं रुपेश सर कि सबके मैसेज को ले पाना इट डज नॉट पॉसिबल फॉर टुडेज मीटिंग। तो अब जो लोग अपने वीडियोस ऑन कर रहे हैं, और सभी लोग मैं चाहूंगा जो कर सकते हैं वीडियो जरूर ऑन करें, हम सबकी शेयरिंग लेना चाहेंगे वन बाय वन। और डेफिनेटली आप लोगों ने बहुत मेहनत, आज रुपेश सर ने बहुत अच्छे से चीजें गाइड की हैं, तो टाइम भी हमारे पास कम है, तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। तो हमारे बीच में है सोनी जी, 6 स्टार है और बड़ी खुश हो गई है नाम सुनते ही। तो जल्दी से, इनको बहुत मेहनत कर रही है आज की डेट में, तो बस ऐसे ही मेहनत करते रहना है। और अब आपका अनम्यूट हो, आप आपके पास 1 मिनट है, 30 सेकंड है, जल्दी से जल्दी अपनी शेयरिंग कीजिए। कैसे लगी ट्रेनिंग आपकी? जी, थैंक यू सर मुझे बोलने का मौका दिया। और सर रुपेश सर की ट्रेनिंग तो वंडरफुल थी, बहुत सुपर। और सर ने बहुत अच्छे से समझाया, जैसे लोगों से हम मिलते हैं तो हमें ये देखना है उनको क्या चाहिए, उन्हें क्या दवा चाहिए, उन्हें इलाज के बारे में उनसे बात करना है कि कैसे, यही सब देखना, उसी हिसाब से आगे बढ़ना। अब हम होते हैं, हम प्लान दिखाने लगते हैं, उन्हें चाहिए कुछ और होता है और हम दिखाने लगते हैं प्लान, इसलिए हम काम नहीं कर पाते हैं। तो इस टॉपिक पे सर ने बहुत अच्छे से समझाना कि हमें कैसे बात करनी है। और सर का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बड़े अच्छी तरीके से सुना और बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बढ़िया, शॉर्ट एंड स्पाइसी, कम शब्दों में पूरी बात कह दी सोनी मैम ने। और सोनी मैम, ये वो चीजें, ये वो गुरु मंत्र हैं जिनको आपको मार्केट में अप्लाई करना है, और ये वो बारीक चीजें जो अगर आपने ध्यान सुनी होंगी ना तो ही अप्लाई कर पाएंगे, एम आई राइट? तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस मीटिंग्स। और अब हमारे साथ में है योगेश कुमार गोयल, 7 स्टार, और बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी है। अभी इनके साथ में हमने ट्रेन में काफी अच्छा वक्त बिताया था, तो आज हमारे साथ में सर मुस्कुरा भी रहे हैं। तो एक छोटा सा 30 सेकेंड्स का सर का भी हम एक ग्लिप लेना चाहेंगे कि सर ने कैसा लगा सेशन। सर आप अनम्यूट हो। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग रुपेश जी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सर आपके सेशन की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप जो भी शब्द बोलते हो बड़े लिमिटेड, उसमें बड़ी गहराइयां की बात बोलते हो, जो हकीकत में अगर कोई भी इंसान सिर्फ इन्हीं चीज को अडॉप्ट कर ले तो मुझे नहीं लगता वो इस फील्ड में, क्या किसी भी फील्ड में फेल होगा। ये तो बहुत ही मतलब एक प्रैक्टिकल बात है। हम लोग क्या होता है, हमें कोई भी प्रोस्पेक्ट मिलता है तो हम अपने मन का गुबार निकालने की सोच लेते हैं, जो भी मिल गया लगता है कि आज ही उसको लपेट दो और आज ही करके उसको सारा कुछ बता दो और कल कोई हमारे साथ आ जाए। लेकिन हर किसी की सोच अलग अलग है। हम जब तक उसकी नीड के ऊपर में अगर फोकस नहीं करेंगे तो हम उसको कभी अपने साथ नहीं ला सकते। जिस दिन हमने उसकी नीड के ऊपर में फोकस कर लिया, क्यों हर इंसान की अलग अलग नीड्स हैं। किसी को पैसे की जरूरत है, किसी को शरीर की जरूरत है, किसी को नाम की जरूरत है, किसी को अलग अलग, किसी के ड्रीम्स हैं, कोई घूमना चाहता है। मतलब हमें अब बस उन्हीं चीज पे फोकस करना है बेसिकली, और वही चीज आपने बड़ी शॉर्ट में बड़ी डीपली आपने बताई है। और हर किसी से बात करने की अपना हेजिटेशन दूर करके बात करनी है। आए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो दूसरा। मतलब इन चीजों के ऊपर में अगर फोकस करे तो मैं नहीं समझता कि इस इंडस्ट्री में, क्या किसी भी इंडस्ट्री में फेल हो जाए। थैंक यू सर। वेलकम सर, योगेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, वंडरफुल सर।
हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं, सभी बहुत एक्साइटेड हैं और वन बाय वन सबको लेने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितने लोग ले पाएंगे हम आज। हमारे साथ में है सुंदरलाल जी। सब सुंदरलाल जी एक्टिवेट हो जाओ, और आपको हमने अनम्यूट कर दिया है आज के सेशन के लिए, तो सर प्लीज वेलकम। अनम्यूट कीजिए सर। हाँ अब आप अनम्यूट है। गुड मॉर्निंग राहुल जी, गुड मॉर्निंग Good रुपेश जी। morning. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त सर, आज कुछ अलग ही सीखने को मिला। रुपेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमें कुछ अलग से उनको सीखने को जो मिला है। और हम भी प्रोस्पेक्टिंग तो करते थे, काफी दिन से नेटवर्किंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं मालूम होती, और हम लोग कुछ गलतियां करते रहते हैं, वो प्रोस्पेक्ट को हम जो है ना छोड़ देते हैं या खो देते हैं उसको। तो आज जो रुपेश जी ने बताया वो बहुत ही अलग था, और मैं कोशिश करूंगा कि हमारे सभी लीडर और मैं भी इस पे इम्प्लीमेंट करके आगे प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो हमें बहुत अच्छा बिजनेस मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू बोलने के लिए मौका दिया सर। वेरी मच। वंडरफुल। और अगर हमारे साथ में और भी कुछ लीडर्स हैं तो वन एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं तो रुपेश सर से बात करने में बहुत एक्साइटेड हूँ, तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो एक्साइटेड होंगे, राइट और नॉट? अपने वीडियो ऑन कीजिए, आपको मैं वेलकम करना चाहता हूँ, या हैंड रेस कीजिए। और बिलीव मी बहुत सारे लोग हैं, मैं कुछ अच्छे लोगों को और बहुत सारे लोगों को लेना चाहता हूँ, पर आई जस्ट वांट कि आपके हैंड रेस हो या वीडियोस हो, एनीथिंग। तो चलिए, हमारे साथ में अभी गीता सैनी जी है, तो आपको अनम्यूट किया हमने, आपके हैंड रेस भी और वीडियो भी ऑन की हुई है आपने। वेरी गुड। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग रुपेश सर। गुड मॉर्निंग। आपने बहुत अच्छा बताया सर। आज समझ में आया कि हम किस तरह से और काम बढ़ा सकते हैं अपना। जैसे किसी को भी हम एक्टिव लाइफ के बारे में भी, जैसे हम किसी अपने फ्रेंड सर्कल में भी कर सकते हैं, चलते चलते कहीं पे भी हम उसका यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने बहुत अच्छी चीजें बताई, और हम कैसे लोगों की डिमांड पूरी कर सकते हैं, उनको क्या चाहिए क्या नहीं, उस पर भी हम काम करेंगे। सो थैंक यू सर, आपने जो भी बताया बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू। सुपर सुपर, वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट हमारे साथ में निर्मला देवी जी, और बड़े ध्यान से देख रही हैं कि सर मेरे को बुला लो सर, मैं चाह रही हूँ मेरे को भी बुला लो सर। तो आपको इनवाइट कर लिया है, वेलकम है मैम आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। और आज का सेशन बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। जब पोस्टर देखा तभी मैंने अपनी तरफ से भी टीम को बोला कि आज रुपेश सर का सेशन है, और बहुत जबरदस्त लीडर है। जो आप बोलते हैं ना, हमें बोलना नहीं आता, तो सर को तो बिल्कुल भी नहीं आता। और 3-4 साल से तो मैं भी देख रही हूँ कि सर सिर्फ लिमिट का ही बोलते हैं, लेकिन पैसा अनलिमिट कमाते हैं। तो मैं इसीलिए मैंने अपनी पूरी टीम को इनवाइट किया सर। और सच में ही जब हम सीनियर के बताए हुए काम को करते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं, तो काम भी बढ़ता है और जबरदस्त। और आज वाकई में ही मेरी टीम का जबरदस्त बोनस आया है सर। आज का चेक 42,000 का चेक आया है सर, और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि काम करते हैं तो आता है, घर से निकलते हैं तो ये लगा लो अगर हम डेली निकलेंगे तो डेली 2-2.5 हजार हमारे डेली के होते हैं जब हम फील्ड में जाते हैं। नहीं निकलेंगे तो ना तो बोनस आएगा ना ही डेली का आएगा। तो सभी से यही है कि टियानसी बहुत कुछ देती है, सिर्फ हम लेने वाले कमजोर पड़ जाते हैं। तो थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। वेलकम वेलकम वेलकम। और बहुत ही जबरदस्त रही इस मैम की स्पीच भी। और प्रतिमा वर्मा जी काफी देर से हैंड रेस कर रही हैं, एंड शी इज वेलकम मैम, आपका बहुत स्वागत है आज के सेशन में। गुड मॉर्निंग रुपेश सर। मॉर्निंग सर आवाज आ रही है सर? जी जी बिल्कुल। हाँ सर, आज का सेशन तो आपने बहुत ही अच्छा दिया। सर कई गलतियां होती हैं, हम लोग भी अपना जैसे बता देते हैं लोगों को, हम अपनी अपनी बात कह देते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम हम नहीं समझते कि वो क्या चाहता है। सर ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा बताया। और दूसरा एक पॉइंट आपका मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे आप ट्रेन में जहाँ पर सर जाते थे तो एक्वालाइफ लगा के निकाल के अपने हाथ पे फेरना शुरू करते थे। बहुत अच्छा सर, कि इससे दूसरा बंदा अट्रैक्ट होता है। वो बहुत आज इतनी अच्छी नॉलेज मिली है ना सर, बहुत अच्छी, बहुत सुपर से भी ऊपर थी सर आपकी ट्रेनिंग। सर आप तो वैसे ही बहुत अच्छा काम करते हो सर, हम लोगों का काम भी इतना अच्छा कराते हो।
सुपर सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप सब लोग हमारी इंस्पिरेशन है। हमें काम करने में अच्छा तभी लगता है जब आप सब लोगों का साथ हमें मिलता रहता है। सर बस अब सेशन कंप्लीट करने की तरफ है हम जी लास्ट एक दो और लास्ट स्पीच लेंगे। पर अभी ना हमारे साथ में चेतना जी हैं, ये कौशल्या मैम की तरह ही हैं, बहुत कभी दिखती हैं पर शी इज वर्किंग गुड, और दिखता भी अगर वो रहते हैं, उनका एड्रेस तो है, तो वेलकम कर रहे हैं। वेलकम चेतना जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रुपेश सर। आज Good के morning. सेशन में सर सुपर से ऊपर था। ये ना हमारे लिए सर गुरु मंत्र है। बोलते हैं ना गुरु मंत्र मिलना चाहिए, तो आज ये हमें मिला है। हमें समझ में आया कि हमारी मिस्टेक कहाँ पे थी। तो जो मिस्टेक है, थैंक यू सर, उसको हमें क्लियर करना है अपना, और जल्दी से अपना रैंक चेंज करना है और अपनी टीम का भी कराना है। और फुल वर्किंग है सर इस टाइम पे, फुल मोटिवेटेड है। और थैंक यू रुपेश सर, आपने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी। और आज के सेशन में ना मैंने अपनी पूरी टीम को ज्वाइन कराया था, क्योंकि आपका ना नाम ही काफी है कि आज रुपेश सर की ट्रेनिंग है, तो आपका नाम ही काफी है। थैंक यू रुपेश सर, आपने हमें इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी। और थैंक यू राहुल सर, आपने मुझे इनवाइट किया, और आपकी एंकरिंग तो सर सुपर्ब है। तो थैंक यू सर आप दोनों का। वेरी गुड, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से आज बात करके। और अभी हमारे साथ में मुकेश देवी जी हैं। अभी अभी बहुत बढ़िया एक जो ग्रैंड सेमिनार किया है मैडम ने, तो मुकेश जी आपका वेलकम है 30 सेकंड्स के लिए, प्लीज वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। रुपेश सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। सर बहुत अच्छा सेशन था आज, और मैंने पूरा कंप्लीट सुना भी है। और जैसा आपने बताया है कि ये जो काम है, अगर हम अपने सीनियर के अकॉर्डिंग चलते हैं तो इसमें काम करने में मजा भी आता है, और इसमें पे आउट भी अच्छा आता है। लेकिन जब हम फॉलो नहीं करते हैं तो कुछ नहीं आना है। मेरा जो पिछला जो 2-3 महीने गए हैं, मतलब जनवरी फरवरी, वो उसमें मैंने काम नहीं किया, तो वास्तव में मुझे पे आउट नहीं आया। लेकिन आज मुझे जबरदस्त पे आउट आया है। और सबसे पहला शेयरिंग मैंने निर्मला जी से की। मैम आज मेरा दिल अंदर से बड़ा खुश है। बोलती क्या हुआ? कि आज मेरा पे आउट बहुत अच्छा आया है। तो बोलती है मैम काम करोगे तो जरूर आएगा। तो जिस समय ये पे आउट आया, उस समय अपनी टीम के साथ भाटी में, दिल्ली में मेरी नई टीम, यहाँ आपको पता है सावंतरी जी कल करके गई है काम। मैंने बोला सावंतरी जी झूठ नहीं है, अगर आप काम करोगे ना तो पे आउट इसी तरीके से आएगा। मैं आपके साथ बैठी हूँ और मेरे अकाउंट्स में टियानसी से पे आउट आ रहा है, आप देखिए चेक करिए। उसी से मेरे हस्बैंड का फोन आया, भाई आज किस चीज का पैसा आ गया? मैंने बोला सर आगे 3 दिन की छुट्टी है, तो कंपनी ने 3 दिन पहले पे आउट दिया है। तो इतना खुशी हुआ सर, और समझ में भी आया कि हाँ, अगर काम करते हैं तो पैसा 100% आएगा, और अगर काम नहीं करते हैं तो पैसा नहीं आएगा। ये मैं अपनी टीम को भी आज मैंने खूब अच्छे से समझाया कि भाई पहले मुझे समझ में आया आज, इसलिए ठीक है। मैं चाहती हूँ आपको देर ना हो, आप अच्छे से समझो। तो सर बहुत अच्छा लगा, सेशन बहुत मस्त था, बहुत अच्छा था, काफी कुछ सीखने को मिला। राहुल सर थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बेटर डिजर्व क्लास करते हो। बेटर लाइफ। पूरे टाइम आप पूरे सेशन में थे, आपने बहुत अच्छे से सुना। काफी देर से आप वेट कर रहे थे वीडियो ऑन करके कि मुझे मौका मिले, डेफिनेटली मिलना भी चाहिए। चलिए गाइस, टाइम काफी हो चुका है और यू कैन वॉच द, आप वॉच को वॉच कर सकते हैं, है ना। तो ये फालतू से जोक था, वॉच को वॉच कर सकते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है और अब बिल्कुल हमारा सेशन खत्म करने की तरफ है। तो बस हम लास्ट शेयरिंग लेंगे हमारे मेंटोर एसएस गुप्ता जी की। इज अ गोल्ड लॉइन डिस्ट्रीब्यूटर राइट नाउ, एंड लेट्स वेलकम एसएस गुप्ता जी today's panel guys. Okay, welcome. राहुल जी मुझे इनवाइट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूंगा कि आपकी एंकरिंग और आपकी ट्रेनिंग ना सुपर से ऊपर और जबरदस्त, मतलब इतनी बढ़िया होती है ना जिसका कोई जवाब नहीं है, और लोग आपके दीवाने हैं, लोग आपके फैन हैं। तो थैंक यू वेरी मच इतनी बढ़िया एंकरिंग करने के लिए। और रुपेश सर को तो मैं आज देख रहा हूँ, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। उन्होंने अपनी पिने लगा रखी है 2-2 कोट के ऊपर, और ऐसा मतलब बहुत कम चांस मिलता है, मौका मिलता है कि जब मैं रुपेश को फुल्ली ड्रेस कोड में देखता हूँ। तो सर बहुत ही आप प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और आपकी ट्रेनिंग सर मैं बता नहीं सकता कितनी अच्छी होती है, कितनी शॉर्ट और स्पाइसी होती है, और उसके मीनिंग्स बहुत होते हैं। जैसे ही आज लोगों ने खुद कहा कि हमें रियलाइज हुआ कि हमारी कमी कहाँ पे है।
तो ये आपका मतलब खूबी है सर कि आपने ट्रेनिंग को इस तरह से डिलीवर किया कि हर किसी को ये भी पता चल गया कि उनकी कमी का है और इम्प्रूवमेंट की जगह का है। इसी पे मेरे को एक मनोज जावा जी की एक किस्सा सुनाते हैं हर बार, मुझे वो याद आ रहा है कि एक बार एक ऑफिस में लोग सुबह-सुबह काम पे आए और उनको ये बताया गया कि भाई आपके रास्ते का जो रुकावट है, आपके रास्ते का जो रोड़ा है, उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। तो सभी लोग बड़े खुश हुए कि हमारी कामयाबी के रास्ते में जो सक्सेस थी उसकी डेथ होगी, वो मर गया। तो सभी लोग खुश हो गए। तो उनसे ये पूछा कि क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे जो आपकी रास्ते का रुकावट था? तो उन्होंने बोला हाँ जी, मिलना चाहेंगे। तो उन्होंने एक एड्रेस दिया और उस एड्रेस पे वो बंदा गया और वहां पे एक ताबूत था जिसके अंदर डेड बॉडी रखी जाती है। तो उसने उसको उस ताबूत के अंदर देखना था कि वो आदमी कौन है जो मेरे रास्ते का रुकावट था। तो उस एड्रेस पे जाके जब उस आदमी ने उस ताबूत को खोला तो उस ताबूत के अंदर कोई डेड बॉडी नहीं थी। उस ताबूत के अंदर एक शीशा था दोस्तों, और उस शीशे के अंदर उसको किसी और की तस्वीर नजर नहीं आई, उसको खुद की अपनी तस्वीर नजर आई कि तुम्हारे रास्ते का अगर सक्सेस का कोई रुकावट है तो वो कोई और नहीं है, वो खुद हम हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हमें ये पता चल जाता है कि कहाँ पे हमारी कमी है और कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट करना होता है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है कि आप खुद से अपने आप को इम्प्रूव करने लगते हैं। तो रुपेश सर का कहना ही क्या, मैं इनको बरगद का पेड़ कहता हूँ, बैनियन ट्री, और मतलब भीष्म पितामह कहता हूँ मैं इनको, बिजनेस टाइकून कहता हूँ। इन्होंने अपनी लाइफ में जो शुरुआती दौर में मेहनत करनी थी वो आज से कई साल पहले उन्होंने कर ली है, और आज रुपेश सर एक हैंडसम पैसिव इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। और रुपेश सर की लाइफ को हमने बहुत से देखा हुआ है कि उनकी जिंदगी कितनी मतलब सादगी भरी है, कितनी अच्छी है और कितने सिंपल है। सब कुछ होने के बाद भी कोई ईगो नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। और सर जितनी भी तारीफ करे सर आपकी बहुत कम है सर, आपसे बहुत सीखते हैं। और इसी तरह जिस तरह से आज आपने अपना अमूल्य समय निकाला है हमारे पैनल के लिए, हम चाहेंगे कि महीने में 2 बार आप हमें समय दें। तो थैंक यू वेरी मच रुपेश सर। आप थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप खुद भी बहुत अच्छे हैं और आज आप बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू जी रुपेश सर। थैंक यू गुप्ता जी, थैंक यू वेरी मच। बस मैं यही चाहूंगा कि सब लोग अपने रैंक एडवांस करें और आगे बढ़ते जाएं लाइफ में, और जो भी फ्यूचर में जो भी वो पाना चाहते हैं वो सब के सब पाए। विश यू सक्सेस, बेटर टाइम, बेटर लाइफ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। This is the last sharing of the today's session, और बहुत ही वंडरफुल सेशन रहा। हमारे गुरु आए और हमें बहुत कुछ शिक्षा देके गए, और अमल करना हमारे और आपके हाथ में है। हम जितने अच्छी तरह से अमल करेंगे उतने अच्छे फल मिलेंगे। एम आई राइट और नॉट? इतने सारे लीडर आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। योगेश जी का बहुत शुक्रिया, सोनी जी का बहुत शुक्रिया, सुंदर लाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया, निर्मला जी का बहुत शुक्रिया। सभी लीडर का मैं नाम नहीं भी ले पा रहा हूँ, कौशल है मैम, रुचि गौर जी, या और बहुत सारे लीडर हैं, मेघा जी या ममता जी या अनिल गिलोच जी, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए, आप लोगों ने शिरकत की और ये इस बढ़िया ट्रेनिंग को और बढ़िया बनाया। तो गाइज कल फिर से इसी वक्त इसी पैनल पे एक और सेकंड ट्रेनिंग होने वाली है, प्रोस्पेक्ट हैंडलिंग। हाँ को ना में, हमें ना को हाँ में कैसे बदलें। तो कल का सेशन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा रुपेश सर ने किया, कुछ चीजें उसी से रिलेटेड है, बस और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज की गई हैं। तो कल आप लोग जरूर आइए और कल का सेशन और बढ़िया और धमाकेदार और जबरदस्त करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप और आपकी टीम को ज्यादा कुछ सीखने को मिले और आप और आपकी टीम ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रो करके आगे बढ़ सके। तो थैंक यू वेरी मच लीडर, विश यू सक्सेस, हैव अ ग्रेट डे। आप सब एंजॉय करें। फेसबुक पर मॉड्यूल 1 की अपलोड किया है ट्रेनिंग, जाके वहां पे भी आज रात को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय।